हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जीएमसीएच की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, दिस साइड भारती चौधरी और मेंटोर ऑन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द किरोशा नर्सिंग एकेडमी विद द सीरीज ऑफ जेएमसीएच प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। देखिए, हम जो है वो जीएमसीएच की क्या है, एक प्रीवियस ईयर की सीरीज जो है आपके लिए कंटिन्यू चल रही है फॉर जीएमसीएच के लिए। बच्चों, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए तो जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ और स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उनको फॉलो कीजिए, ठीक है, वन बाय वन, जिससे कि अपन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। क्योंकि बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो आपकी प्रीवियस क्लास से लिंक होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है बच्चों कि स्कर्वी जो होता है इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी जो कि एक क्या है बच्चों, डिजीज है, ठीक है, जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण जो है वो देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा गया है कि स्कर्वी जो होती है बच्चों वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलती है। क्लियर है? तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है आपका विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन सी एंड फोर्थ है बच्चों विटामिन डी। अब बताइए किसके कारण होती है। तो देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन वाले मॉड्यूल में हमने कंप्लीट किया है कि स्कर्वी जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। अब देखिए, स्कर्वी के बारे में हल्का सा अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि बच्चों की स्कर्वी जो होती है उस स्कर्वी में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो मेन सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए आप, ये जो स्कर्वी होती है ना बच्चों, सबसे फर्स्ट की स्कर्वी के कारण क्या देखने को मिलता है, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी में क्या देखने को मिलता है, फटीग, यानी कि पेशेंट में बिल्कुल एक क्या होगा, फटीग, यानी कि थकान महसूस होगी। सेकंड अगर बात करते हैं तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है स्कर्वी का, क्या है बच्चों, ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स, यानी कि जो हमारी गम्स होते हैं उनसे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, साथ के साथ हमारे जो गम्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। क्लियर बच्चों? थर्ड सिम्टम आता है रेडिश स्पॉट ऑन द स्किन और पैटी। स्टार्ट तो होता है गम्स की ब्लीडिंग से, और जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो ये कंडीशन राइज हो जाती है बच्चों कि हमारी जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं जो हमारी स्किन के नीचे होती हैं उनमें भी ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, और वो ब्लीडिंग जो है हमारी स्किन के ऊपर स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पैटिके के रूप में दिखाई देना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, रेडिश स्पॉट ऑन द स्किन, और इसी को क्या बोला जाता है, पैटिके बोला जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्वेलन मसल्स और जॉइंट। हमारे जो जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं वो भी स्वेल करना स्टार्ट कर जाते हैं ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी इन स्कर्वी। ओपन वुंड्स दैट टेक टाइम टू हील। देखिए बच्चों, आपने सुना होगा कि कभी भी अगर किसी भी पेशेंट को, या ट्रॉमा वाला पेशेंट होता है, उसको अगर कोई भी वुंड होता है, कोई भी फ्रैक्चर होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसके वुंड को हील करने के लिए सप्लीमेंट के तौर पर हमेशा विटामिन सी को दिया जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो वुंड हीलिंग की जो हमारी प्रोसेस होता है उसको फास्टर कर देता है, ठीक है, इंप्रूव कर देता है, इंक्रीज कर देता है द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं फॉलिंग ऑफ टीथ। विटामिन सी की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो गम्स है हमारे स्वेल कर गए थे, उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो फाइनल स्टेज ये आ जाती है बच्चों की टीथ जो है वो भी अपने आप टूटना स्टार्ट कर देते हैं, डिके करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो कुछ सिम्टम्स हैं बच्चों, या साइंस बोल सकते हैं ऑफ स्कर्वी। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कि स्कर्वी जो है किसके कारण होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन बच्चों, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण क्या डिजीज या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज होती है, बताइए। आपका एक ऑप्शन है डी, माउथ अल्सर, एक है बच्चों ड्राई आइज, बेरी बेरी एंड रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर जाने वाला है इसका कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है बच्चों हमेशा
क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा या ऑस्टियोपोरोसिस होगा, और बोल सकते हैं चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो सिंपल सा ये है कि भाई रिकेट देखने को मिलेगा और ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। लेकिन आप ये बताइए, ये जो माउथ अल्सर होता है, क्या होता है बच्चों, माउथ अल्सर होता है, ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है? आपने देखा होगा माउथ अल्सर, या बोल सकते हैं कि जो लिप वाला एरिया होता है उसके आसपास क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे अल्सर टाइप बन जाते हैं, और ये देखने को मिलते हैं बच्चों किसके अंदर, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के अंदर, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ड्राई आइज, ड्राई आइज को अगर मेडिकल टर्म में बोला जाता है तो कंजक्टाइवल जेरोसिस, ठीक है, या और सीवियर कंडीशन होती है तो उसको बोला जाएगा कॉर्नियल जेरोसिस। क्या बोला जाएगा, कंजक्टाइवल जेरोसिस, या बोला जाता है बच्चों क्या, कॉर्नियल जेरोसिस। ठीक है, तो ये जो कंजक्टाइवल जेरोसिस है और कॉर्नियल जेरोसिस है, ये देखने को मिलता है किसके अंदर, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर, जिसको ड्राई आइज भी बोला जाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों बेरी बेरी। अब देखिए, जो बेरी बेरी डिजीज होती है वो देखने को मिलती है थायमिन की डेफिशिएंसी में, या इसको बोला जाता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। यानी कि बच्चों देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमिन होता है, तो इसकी अगर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो आपके अंदर क्या अराइज होता है, बेरी बेरी डिजीज देखने को मिलती है। कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी बच्चों, बेरी बेरी डिजीज देखने को मिलेगी। क्लियर है। अब देखिए, ये जो बेरी बेरी डिजीज होती है बच्चों, इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है आपका इन्फेंटाइल बेरी बेरी। कौन सी होती है बच्चों, एक तो होती है इन्फेंटाइल बेरी बेरी, एक होती है आपकी ड्राई बेरी बेरी, और एक होती है बच्चों क्या, वेट बेरी बेरी। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपकी इन्फेंटाइल बेरी बेरी है और ड्राई बेरी बेरी होती है, इसके अंदर बच्चों क्या देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है बच्चों की, ड्राई बेरी बेरी और इन्फेंटाइल बेरी बेरी के अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो साइंस देखने को मिलेंगे, वो आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। राइट, यानी कि ड्राई बेरी बेरी और इन्फेंटाइल बेरी बेरी में क्या देखने को मिलेगा आपका, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं वेट बेरी बेरी। तो देखिए, अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो बच्चों कि ड्राई बेरी बेरी में क्या देखने को मिलेगा और वेट बेरी बेरी में क्या देखने को मिलेगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है ना। तो देखिए, जो वेट बेरी बेरी होता है उसके अंदर देखने को मिलता है बच्चों कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड या कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ड्राई के अंदर नर्वस होगा या बेड के अंदर नर्वस होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि बच्चों दिल का मामला कैसा होता है, गीला होता है, और बेड का हिंदी अर्थ क्या होता है, गीला ही होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, दिल का मामला कैसा होता है बच्चों, गीला होता है, यानी कि वेट होता है। और दिल यानी कि आपका इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि वेट बेरी बेरी के अंदर क्या देखने को मिलता है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, और ड्राई बेरी बेरी के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। अब बात करते हैं फाइनली बच्चों किसके बारे में, रिकेट्स और ऑस्ट्रियो मलेशिया के बारे में। देखिए, जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, रिकेट्स का ही अगर अडल्ट रूप की अगर बात करते हैं तो वो ऑस्टियो मलेशिया है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि विटामिन डी ही तो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैल्शियम की बैलेंसिंग के लिए। क्लियर है।
तो देखिए जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या देखने को मिलेगा आपको, रिकेट्स देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर। अब जो रिकेट्स होता है ना बच्चों, रिकेट्स के अंदर देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, साथ के साथ बच्चों बोन जो है बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है, एट्रोफी ऑफ मसल देखने को मिलती है, ग्रोथ डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, डेंटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, इनलार्जमेंट देखने को मिलता है स्प्लीन एंड लिवर का, और लास्ट में आता है बच्चों स्केलेटल मसल जो है या स्केलेटल डिफॉर्मिटी जो है वो भी देखने को मिलती है। तो रिकेट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको अपन एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे बच्चों। देखिए ये जो रिकेट्स होता है किसके अंदर देखने को मिलता है, चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है, देखिए इसकी एक ट्रिक है जिसको अपन याद करेंगे बेजेस के नाम से, BADGES। क्लियर बच्चों, अब देखिए यहां पर BADGENS, बी स्टैंड फॉर बोन डिफॉर्मिटी। इनमें क्या देखने को मिलती है रिकेट्स के अंदर, बोन डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। राइट, ए का मतलब होता है एट्रोफी ऑफ मसल, मसल की भी क्या देखने को मिलती है आपके, एट्रोफी देखने को मिलती है, एट्रोफी ऑफ मसल। क्लियर है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं डी, तो डी स्टैंड फॉर डेंटल डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है बच्चों जी, एंड जी यहां पर स्टैंड करता है किसके लिए, ग्रोथ डिफॉर्मिटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ई, एंड ई यहां पर स्टैंड करता है किसके लिए, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर। क्लियर है, और सबसे लास्ट में आता है एस, यहां पर एस स्टैंड करता है स्केलेटल डिफॉर्मिटी। क्योंकि बच्चों जब कैल्शियम की कमी है तो स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो यूजुअल है मिलना। क्लियर है, तो ये कुछ क्या है सिम्टम्स हैं आपके रिकेट्स के जिनको आप लर्न कर सकते हो एक ट्रिप के थ्रू, बेजेस, BADGES। क्लियर है बच्चों, अब बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया की। जो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ना बच्चों, वो रिकेट का अडल्ट रूप होता है, यानी कि अगर ये रिकेट अडल्ट में देखने को मिल जाए, सेम सिम्टम्स होते हैं, तो ये इसको क्या बोला जाता है, ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि बोन जो होती है वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है बोन, उसको क्या बोला जाता है, ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। देखिए बच्चों दो टर्म होती है, एक तो होती है ऑस्टियोमलेशिया और एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस। इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है, दोनों ही विटामिन ए और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि इसके नेम से ही बिल्कुल डिफाइन है कि पोर, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि इसमें क्या आ रहा है, पोर आ रहा है। पोर का मतलब होता है बच्चों होल, छोटे छोटे जो होल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पोर बोला जाता है। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन होती है वो पोरस हो जाती है, यानी कि बोन के अंदर छोटे छोटे होल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बोन के अंदर स्मॉल कैविटीज और होल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों, जबकि ऑस्टियोमलेशिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है, बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण बोन जो होती है बिल्कुल क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो एक सिंगल लाइन में अगर बात करते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, क्या बच्चों, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन नॉन एज ऑस्टियोमलेशिया। बोन की जो सॉफ्टनिंग है उसको ही क्या बोला जाता है, ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। इसको एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से आप समझ पाओगे। तो देखिए ये जो डायग्राम है बच्चों आपको शो कर रहा है ऑस्टियोमलेशिया को। ठीक है,
तो ऑस्टियोमलेशिया में जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है बच्चों, बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, वीकन बोन डेंसिटी, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो बोन होती है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, इनकी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन नॉन एज ऑस्टियोमलेशिया। अगर बात करते हैं रिकेट्स की, तो देखिए रिकेट्स को भी आप एक बार देखिए। रिकेट्स के अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चे में, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे बच्चों। देखो फ्रंटल बॉसिंग क्या देखने को मिलती है, फ्रंटल बॉसिंग देखने को मिलती है, यानी कि ये फ्रंटल रीजन जो है वो बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेंटल हाइपोप्लेसिया, यानी कि कुल मिला के इसका क्या मतलब होता है, डेंटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। पैक्टस कैरिनेटम देखने को मिलता है। पैक्टस कैरिनेटम क्या होता है, जिसको पिजन चेस्ट भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है या जो स्टर्नम होती है वो आउटवर्ड प्रोट्रूड होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जिससे कि हमारी जो चेस्ट हो जाती है रिकेट्स के अंदर वो कैसी हो जाती है, पिजन चेस्ट हो जाती है, कबूतर की जैसी चेस्ट हो जाती है रिकेट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो स्वेलिंग इन जॉइंट्स एंड रिस्ट और एंकल जॉइंट के अंदर क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। बोइंग ऑफ लेग्स, बोइंग ऑफ लेग्स का मतलब होता है कि बच्चे की जो लेग होती है उनमें कुछ इस तरीके से बीच में क्या होता है, गैप देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, बोइंग ऑफ लेग्स बोला जाता है, राइट। अगला आता है रिकेट्शियल रोजरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वाइड सुचर, यानी कि बच्चे के अंदर जो सुचर्स और फोंटेनल देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा उनमें गैप देखने को मिलता है, वाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो वो गैप जो होता है वो फिल नहीं हो पाता, इसलिए वाइड सुचर देखने को मिलते हैं रिकेट वाले बच्चे के अंदर। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स होते हैं किसके बच्चों, रिकेट्स वाले बच्चे के। अगर ये डायग्राम अगर आप शो कर पा रहे हो तो देखिए इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, हल्के हल्के छोटी छोटी कैविटी देखने को मिलती है बोन के अंदर, दिखाई दे रही है। तो इन छोटी छोटी कैविटीज को क्या बोला जाता है बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से आपको, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आपके सामने कि पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, जो आपने हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर सुना होगा और आजकल तो बच्चों होम सेटिंग्स में भी काफी कॉमनली जो है प्रेजेंट होता है पल्स ऑक्सीमीटर, अगर कोई भी रेस्पिरेटरी का पेशेंट आपके घर पर है तो, राइट। तो पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर क्या मेजर किया जाता है, क्या केवल ऑक्सीजन लेवल मेजर किया जाता है या केवल पल्स मेजर की जाती है या बीपी मेजर किया जाता है, क्या मेजर की जाती है, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए बच्चों पल्स ऑक्सीमीटर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर में क्या होता है, देखिए पल्स का मतलब क्या है, सीधा पल्स रेट ही है। ऑक्सी, ऑक्सी का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने को मिलती है। मीटर यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन दोनों को ही मेजर किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, पल्स ऑक्सीमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाने वाला है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होती है ब्लड की उसको भी मेजर करता है पल्स ऑक्सीमीटर और साथ के साथ पल्स को भी मेजर करता है, यानी कि आंसर जो है वो सी जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये हल्की सी इमेज है बच्चों आपकी पल्स ऑक्सीमीटर की, देखिए मैं हल्का सा जूम कर देती हूँ आपके लिए। इसके अंदर आपको दोनों रीडिंग जो है वो शो हो रही है, राइट, यानी कि देखिए इसके अंदर बच्चों आपको 98 जो शो हो रहा है वो क्या है, SpO2 लेवल है और 75 जो आपको शो हो रही है वो क्या है, पल्स रेट है। क्लियर है इतना सा, तो ये क्या है आपका पल्स ऑक्सीमीटर की क्या है बच्चों, इमेज है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए कृष्णा नर्सिंग एकेडमी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और आपको ये अगर बेनिफिशियल लगती है वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बच्चों नर्सिंग से जुड़ी हुई कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कृष्णा नर्सिंग एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।